बच्चों, हमने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 1 जिसका सब्जेक्ट है संघ और इसका क्षेत्र, तो उसमें 4 अनुच्छेद शामिल हैं 1 से लेकर के 4 तक। तो हमने कल अनुच्छेद 1 को बहुत अच्छे से समझा, पढ़ा और जाना। आज हम अनुच्छेद 2 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। तो संसद जो विधि है उसकी शर्तों और निबंधनों जो नियम है उनके अनुसार जैसा वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को प्रवेश कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। तो यहां से 2 बातें निकल करके आई हैं। अनुच्छेद 2 के बारे में जो लिखा गया है उससे 2 बातें स्पष्ट हैं। पहली बात क्या है कि नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना। संसद को यह पावर है कि विधि द्वारा जो निबंधन, जो नियम बताए गए हैं उसके अनुरूप नए राज्यों को भारत संघ में संसद शामिल कर सकती है। ऐसे राज्य जो अस्तित्व में हैं परंतु भारत का हिस्सा नहीं है। यह नए राज्यों के गठन करने की भी शक्ति है जो अस्तित्व में नहीं है। तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना के बारे में संपूर्ण शक्ति संसद को देती है और संसद से यह अपेक्षा करती है कि जो विधि है कोई ऐसी विधि बनाए जो निबंधनों और शर्तों पर वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को शामिल कर ले। ठीक है, तो यह आपका अनुच्छेद 2 है। फिर से आप समझिए कि अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों की स्थापना संबंधित सारी शक्तियां देता है। ऐसे राज्य जो अस्तित्व में है परंतु भारत का हिस्सा नहीं है उनको भारत संघ का हिस्सा बनाया जा सकता है, और ऐसे राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उनका गठन भी भारतीय संसद कर सकती है। ठीक है, आइए हम आपको अब अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ाते और समझाते हैं। तो हमने अनुच्छेद 2 को भली भांति पढ़ लिया और समझ लिया, और उसमें हमने देखा था कि संसद को ऐसे राज्यों को भारत संघ में शामिल करने का अधिकार प्राप्त है जो भारत का हिस्सा नहीं है। परंतु यहां पर आप देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है? यह अनुच्छेद संसद को भारतीय संघ एवं इसके क्षेत्रों के पुनर्सीमन का अधिकार प्रदान करता है। पुनर्सीमन की प्रक्रिया, शर्तें व अधिकार निम्नवत हैं। तो अनुच्छेद 3 जो है ऐसे राज्यों या ऐसे संघ शासित क्षेत्रों या ऐसे अधिकृत किए जाने वाले क्षेत्रों, अधिकृत नहीं, ऐसे राज्य जो वर्तमान में भारत का हिस्सा हैं, ऐसे संघ क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा हैं, उनके संबंध में पार्लियामेंट को, संसद को यह पावर है कि उनके नाम बदल सके, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सके, 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सके, एक राज्य को 2 या 2 से अधिक भागों में बांट सके। ये पावर आपको अनुच्छेद 3 द्वारा संसद को प्रदान की गई है। तो आइए देखते हैं कि वो पुनर्सीमन की प्रक्रिया, शर्तें और अधिकार जो संसद को दिए गए हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 द्वारा, वो क्या कहें। जब किसी राज्य का पुनर्सीमन करना है तो क्या करना होगा? पुनर्सीमन का अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। अगर किसी राज्य का पुनर्सीमन करना है, उसी सीमाओं को बढ़ाना है, घटाना है, तो
पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी ली जाएगी, तब लोकसभा या राज्यसभा में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। यह 18वां संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा ये कहा गया है कि जो विधानमंडल का मत है वो निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। तो पहली बात तो लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी ली जाएगी, और राष्ट्रपति मंजूरी देने से पहले उस संबंधित राज्य का जो विधानमंडल है उससे उसका मत जानने के लिए पत्र लिखेंगे, और अपना जवाब एक निश्चित समय के अंदर विधानमंडल को, जो उस राज्य का विधानमंडल है, उसको राष्ट्रपति महोदय के पास भेजना होता है। फिर क्या है, राष्ट्रपति विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह उसके मत को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। तो विधानमंडल, संबंधित राज्य का जो विधानमंडल है वो अपना मत राष्ट्रपति महोदय को भेज देता है कि आप मेरे राज्य का पुनर्सीमन जो कर रहे हैं, सीमा को घटा बढ़ा रहे हैं, उससे हम सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। तो वो अपना मत भेज देगा, लेकिन राष्ट्रपति महोदय उसके मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो विधानमंडल का मत आया है उसको राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। तो जो हमारे 28 राज्य हैं उनका पुनर्सीमन करना है, तब तो राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी चाहिए, और राष्ट्रपति महोदय ऐसी मंजूरी देने से पहले संबंधित विधानमंडल से उसका मत जानेंगे, भले उसका मत माने या ना माने, लेकिन ये प्रक्रिया है। लेकिन वो संघ शासित क्षेत्र अगर है तो उसके संबंध में ना ही राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी की आवश्यकता है और ना ही राष्ट्रपति महोदय को उस विधानमंडल का मत जानने की। पार्लियामेंट डायरेक्ट स्वयं कदम उठा सकती है। ठीक है। तो ये अंतर है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। ठीक है। आइए, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संसद नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट, संसद को पूरी पावर है, बस राज्यों के मामले में राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। और आप जानते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके पास लोकसभा और राज्यसभा में समानतः बहुमत होता ही होता है। तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति के पास अगर भेजती है कि हमें किसी राज्य की पुनर्सीमन करना है, तो राष्ट्रपति महोदय निश्चित रूप से राज्य को उसका मत जानने के लिए एक पत्र लिख देते हैं, और विधानमंडल से उसका मत भी आ जाता है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय उसके मत को मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राज्यों के पुनर्सीमन में राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल का कोई महत्व नहीं है। ठीक है। यानी केंद्र सरकार जब चाहे, केंद्र सरकार ना कहें, हम इसको संसद कहें, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, तो पार्लियामेंट जब चाहे तब किसी राज्य के सीमा में घटोत्तरी या बढ़ोतरी कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, एक राज्यों को दो या दो से अधिक भागों में बांट भी सकती है। तो ये पावर कहां से मिलता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 द्वारा पार्लियामेंट को दिया गया है। आइए देखें, दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार, देखिए संसद अपने अनुसार भारत के मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है।
राज्यों की सीमाओं को घटाए बढ़ाएगी सब, तो निश्चित रूप से मानचित्र का पुनर्निर्धारण होगा। यह भी स्पष्ट है कि संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। मतलब संविधान जो है क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं देता है। कि जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं बड़ी थी, अब उत्तर प्रदेश कहता कि भाई संविधान ने तो हमें गारंटी दे रखी है कि हम इतने ही बड़े रहेंगे, तो कहने का मतलब उसने उत्तराखंड को बांट कर अलग कर दिया। पार्लियामेंट ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया। तो वही कहना है कि संविधान क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है। ये अखंड भारत की गारंटी तो देता है, लेकिन क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी हमारा संविधान नहीं देता है। इसीलिए हमारा संघ राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा गया है भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। विभक्त, ध्यान दीजिए, विभक्त राज्यों का, राष्ट्र तो विभक्त हो सकते हैं लेकिन अविभाज्य संघ है। संघ अविभाज्य ही रहेगा। यानी भारत की एकता और अखंडता की संविधान पूर्ण गारंटी देता है, लेकिन राज्यों की अखंडता की गारंटी नहीं देता है। ठीक है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों के निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ कहा गया है। अमेरिका में ठीक इसका उल्टा है। अमेरिका में क्या है कि जो 50 राज्य हैं, वो अगर 2 राज्य मिलकर के एक नए राज्य बनना चाहते हैं तो उनकी सहमति से अमेरिकी संघ इस कार्य को कर सकता है। उनकी बिना सहमति किए ऐसे कार्य को अमेरिका संघ नहीं कर सकता, उसको ऐसी पावर नहीं है। इसलिए उसके बारे में कहा गया है कि अविभाज्य राज्य, वहां राज्यों का विभाजन नहीं हो सकता, अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ, जब चाहे वो संघ से अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने अनुच्छेद 3 को समझा कि पार्लियामेंट को जो राज्य अस्तित्व में है, जो संघ क्षेत्र यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में है, उनके पुनर्सीमन करने का अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार है? राज्य के संबंध में राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेकर के ही लोकसभा या राज्यसभा में ऐसे प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और राष्ट्रपति महोदय राज्य के विधानमंडल से उसका मत जानने के लिए पत्र लिखेंगे और 18वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा यह निश्चित किया गया है कि एक तय सीमा के अंदर ही राज्य के